अब्बू, अम्मी ने आपको छोड़कर एवोकाडो से शादी कर ली और मुझे भी आपके साथ अकेला छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? अनार बेगम ने आखिर ऐसा क्यों किया? उसने तुम्हारा भी नहीं सोचा, धोखेबाज कहीं की। बेटा तुम अपने चाचा टमाटर के पास जाओ और उन्हें सारी बात बता दो, वो सब संभाल लेंगे। अरे मेरा भतीजा आज यहाँ कैसे आ गया? क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है ना? टमाटर चाचा, मेरे अब्बू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो उन्हें छोड़ नहीं रहे और आपके अलावा हमारा अब कोई नहीं है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो पहले तुम्हारे अब्बू को छुड़ाते हैं, बाकी सब बाद में देख लेंगे। इंस्पेक्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को गिरफ्तार करने की? उसे अभी के अभी आजाद करो, वरना तुम मुझे जानते ही हो। टमाटर भाई, हमें नहीं पता था कि वो आपके भाई हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम उन्हें फौरन आजाद करते। आप नाराज मत हो। सेब भाई, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या मैं कोई पराया था? कम से कम मुझे खबर तो कर देते। भाई मैंने अनार बेगम को आपके पास भेजा था, मगर उसने मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे दिया। आपको बताने वाला कोई नहीं था। अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? जो भी चाहिए बेझिझक मांगो, और आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। टमाटर भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही मैं यहाँ रहूंगा। बस आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं अपने बच्चे को लेकर शहर चला जाऊंगा। वहाँ मजदूरी करके गुजारा कर लूंगा। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता। अब्बा, हम आखिर कहाँ जाएंगे? जहाँ अल्लाह ने हमारा नसीब लिखा होगा वहीं जाएंगे बेटा। अब मैं इस गांव में और नहीं रह सकता। बेफा गांव, तूने मुझे बहुत दुख दिए हैं। इंशाल्लाह अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा तेरे पास। चल जल्दी से झाड़ू लगा। तुझे क्या लगता है मैं तुझे यहाँ महारानी बनाकर लाया हूँ? मैंने तुझसे शादी नौकरानी बनाने के लिए की है। अब जल्दी काम कर। अब्बू, हम शहर तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ करेंगे क्या? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? हमारा गुजारा कैसे होगा? मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए कुछ खाने को ले आइए। मेरे बच्चे, अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुम थोड़ा सब्र करो। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं जाकर अपने लाल के लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। भाई अल्लाह के वास्ते एक बर्गर उधार दे दो, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। मैं वादा करता हूँ जैसे ही काम मिलेगा आपके पैसे वापस कर दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। झूठी कहानियाँ सुनाकर लोगों को इमोशनल बनाते हो ताकि पैसे ले सको। तुम लोगों की कोई मजबूरी नहीं होती, बस भीख मांगने की आदत होती है। हाय अल्लाह, शहर के लोग तो बहुत जालिम हैं। किसी को किसी पर तरस ही नहीं आता। मेरा बच्चा भूखा बैठा है, अब मैं उसके लिए क्या लेकर जाऊं? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। हेलो बेटा, क्या हुआ? तुम इस तरह सड़क के किनारे परेशान क्यों बैठे हो? सब खैरियत तो है ना? आलू चाचा, शहर के लोग बहुत जालिम हैं। मैंने अल्लाह के नाम पर अपने बच्चे के लिए खाना मांगा, मगर किसी ने मदद नहीं की। मैं आज ही शहर में आया हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई रोजगार नहीं, इसलिए लोगों से उधार मांग रहा था। से बेटा, शायद अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए जरिया बनाकर भेजा है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम पर नजर पड़ गई। ये लो कुछ पैसे, पहले अपने बच्चे के लिए खाना ले लो और कल मेरे ऑफिस आ जाना। इंशाल्लाह मैं तुम्हें कोई ना कोई रोजगार भी दे दूंगा। खाना बहुत मजेदार है अब्बू। मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि क्या बताऊं। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। अब्बू, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम काम ढूंढने जा रहे हैं। एक अच्छे चाचा ने मुझे बुलाया था, अब हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। अरे सीप बेटा आ गए, आओ आओ, वेलकम। अरे वाह, ये क्यूट सा बच्चा किसका है? आलू सर, ये मेरा बेटा है। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपने कहा था कि कल मेरे ऑफिस आ जाना, आप मुझे रोजगार दे देंगे। मैं उसी सिलसिले में आपके पास आया था। हाँ सीप बेटा, मैंने तुम्हारे लिए काम देख लिया है। शाम को तुम्हें सब समझा दूंगा। आलूचे और चेरी, इससे मिलो, ये सीब है। ये दोनों बाप बेटे बहुत गरीब है। ये मुझे फुटपाथ पर परेशानी की हालत में मिला था और मैंने इसे रोजगार देने का वादा किया था। आज से ये हमारे घर के सारे काम संभालेगा। आलू पापा, आपने तो बहुत अच्छा किया। ये बच्चा कितना क्यूट है। ये तो आज से मेरे साथ रहेगा। और सीप भाई, आपका भी हमारे घर में दिल से वेलकम है। सीप बेटा अब तुम जाओ, चेरी तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगी। तुम तैयार होकर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें काम समझाता हूँ। अब्बा देखो ना, हम नए कपड़ों में कितने अच्छे लग रहे हैं। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ मेरा बच्चा, तुम तो बहुत ही प्यारे लग रहे हो। बस तुम्हें किसी की नजर ना लगे। वीडियोस में सब तुम्हें क्यूट तो बोलते हैं, मगर माशाल्लाह कोई नहीं लिखता। तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ ईमानदारी से काम करेगा? क्या हमें इस पर भरोसा करना चाहिए? अभी तो कुछ नहीं कह सकते चेरी आपी, ये तो वक्त ही बताएगा। जब हम इसे आजमाएंगे तब पता चलेगा। अगर ये टेस्ट में पास हो गया तो समझो अपना है, वरना इसे घर से निकाल देंगे। सीप भाई, मेरे कमरे में जाओ, वहाँ अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं, वो ले आओ और मेरे लिए एक केक और फाइन चॉकलेट्स के 3 डिब्बे ले आना। शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं, हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। माशाअल्लाह, इतने सारे पैसे और जेवर। अल्लाह इनके रिस्क में और बरकत दे। जितना इनके पास पैसा है उतना ही इनका दिल भी बड़ा है। अबू, मुझे भी दुकान से एक चीज दिला दे। हाँ मेरा बच्चा, जरूर दिलाऊंगा। जो भी चाहिए होगा ले देंगे। सर मुझे एक 2 पाउंड का केक दे दीजिए और फाइन चॉकलेट्स के 3 डिब्बे भी। जी सर, अभी लाता हूँ। आलूचे मैम, आपने जो सामान बताया था मैं सब ले आया हूँ। ठीक है आलू भाई, ये सामान जाकर फ्रिज में रख दो, फिर आराम कर लो। अगर कोई और काम हुआ तो मैं बता दूंगी। क्या सेब हमारे पहले इम्तिहान में कामयाब हुआ या नहीं? जी हाँ चेरी आपी, सेब ने बहुत ईमानदारी से काम किया। उसने अलमारी से सिर्फ जरूरत के मुताबिक पैसे निकाले और उतने ही पैसों का सामान खरीद कर लाया है।
मुझे नहीं लगता कि वह लालची इंसान है। चेरी आंटी, मेरी अम्मी मुझे और मेरे अब्बा को अकेला छोड़कर एवोकाडो के साथ चली गई थी। मुझे उनकी बहुत याद आती है, लेकिन सेब अब्बू मुझे उनसे मिलने नहीं ले जाते। वो कहते कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। आज के बाद मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे चेरी अम्मा कहकर बुला सकते हो। तुम्हें जो भी चाहिए होगा मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। सेब गरीब जरूर था, मगर मुझसे बेहद मोहब्बत भी करता था। उस एवोकाडो ने मुझे अपने झूठे जाल में फंसाकर मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। सेब बेटा, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। मेरी बेटी चेरी तलाकशुदा है। अगर तुम इसी तरह हमारे साथ सच्चे और वफादार रहे तो मैं तुम्हारी शादी चेरी से करवा दूंगा और अपनी जायदाद का आधा हिस्सा भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। अरे आलू सर, आपके मुझ पर पहले ही बहुत एहसान है। मैं वादा करता हूँ कि कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, हमेशा आपके साथ वफादार रहूंगा। चेरी और आपसे बढ़कर मेरे लिए और क्या खुशी हो सकती है। सेब जी, मैं आपके बेटे को लेने आई हूँ। अगर आप इजाजत दें तो आज रात वो मेरे साथ सोएगा। मैं उसे अपने कमरे में ले जाना चाहती हूँ। अकेले अकेले मेरा दिल बहुत ऊब जाता है। इस छोटे से फरिश्ते के साथ खेलकर मेरा दिल बहल जाएगा। अरे हाँ हाँ, जरूर ले जाइए। इसी बहाने उसका भी दिल लग जाएगा। बेचारा सारा दिन मेरे साथ काम करते करते थक जाता है। सेब जी, आओ मेरे क्यूटी बच्चे, चलो मेरे साथ। सेब बेटा, ये लो चेक। इसे बैंक से जाकर कैश करवा कर लाओ। ध्यान से जाना, पूरे 5 करोड़ का चेक है। और हाँ, गाड़ी पर जाना, बाइक पर नहीं। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, इसलिए इतना बड़ा काम तुम्हें दे रहा हूँ। मेरा भरोसा मत तोड़ना। आलू सर, आप बिल्कुल फिक्र न करें। इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। बहुत अच्छा। आज तो आलू सर ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इंशाल्लाह अगर मैं ये काम अच्छी तरह कर लूं तो उनका मुझ पर यकीन और भी बढ़ जाएगा और शायद वो मेरी शादी अपनी बेटी चेरी से भी करवा दें। अमरूद सर, प्लीज ये चेक जल्दी से कैश कर दें। पूरे 5 करोड़ हैं और पैसे बैग में रख दीजिएगा। ठीक है सर, मैं अभी आपका चेक कैश करवा देता हूँ। आप बस 5 से 10 मिनट इंतजार करें, मैं पैसे लेकर आता हूँ। सर, ये लीजिए आपके पैसे। उम्मीद है आप हमारी सर्विस से खुश होंगे। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मैं चलता हूँ। जल्दी से ये पैसे गाड़ी में रख देता हूँ, फिर आलू सर को कॉल करके पूछता हूँ कि पैसे घर लेकर आऊँ या सीधे ऑफिस पहुँचा दूँ। अरे ओ सेब, चुपचाप ये पैसे हमारे हवाले कर दे, वरना गोली मार देंगे। चोर चोर, कोई बचाओ, मेरी मदद करो। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया। बड़ी मुश्किल से जिंदगी संभली थी, अब आलू सर मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वो तो मुझे घर से भी निकाल देंगे। अल्लाह मेरी मदद फरमा और मुझे इस मुसीबत से निकाल। आलू सर, मैं पैसे लेकर पार्किंग एरिया की तरफ आ रहा था कि अचानक वहाँ केला गैंग के कुछ लोग आ गए। उन्होंने मुझसे सारे पैसे छीन लिए। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करें, मैंने कोई बेईमानी नहीं की। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? कोई चोरी नहीं हुई। मुझे पहले ही पता था कि तुम एक दिन मुझे धोखा दोगे। मैंने तुम पर भरोसा करके इतना बड़ा चेक दिया था, लेकिन तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया। निकल जाओ मेरे घर से और अपने बच्चे को भी साथ ले जाओ। चेरी जी, हम जा रहे हैं। आपके पापा ने हमें घर से निकाल दिया है, लेकिन अल्लाह जानता है कि मैंने कोई बेईमानी नहीं की। मैंने जो कुछ भी बताया सब सच बताया, मगर कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। सेब जी, प्लीज आप मत जाइए, थोड़ा सब्र करें। मैं पापा से बात करूंगी और हम पुलिस के पास भी जाएंगे। अगर आप सच्चे हुए तो पुलिस उन चोरों को जरूर पकड़ लेगी और पापा के सामने आप बेगुनाह साबित हो जाएंगे। आप फिक्र मत करें, मैं अभी पापा से बात करती हूँ। पापा, ऐसा मत करें, क्या पता सेब सच कह रहा हो। उसे एक मौका तो देकर देखें, हो सकता है उसकी बात सच्ची साबित हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि गलतफहमी में आप एक अच्छे और ईमानदार इंसान को खो दें। ठीक है बेटी, अगर तुम चाहती हो तो मैं उसे एक मौका देता हूँ ताकि वह खुद को बेगुनाह साबित कर सके। अगर वो सच्चा साबित हुआ तो मैं तुम्हारी शादी उसी से करवा दूंगा, लेकिन अगर वो वाकई चोर निकला तो मैं उसे और उसके बच्चे को इस घर से निकाल दूंगा। सेब जी, मैंने पापा से बात कर ली है, आप कहीं नहीं जा रहे। आप सुबह तैयार रहिएगा, हम दोनों पुलिस स्टेशन जाएंगे और जो भी होगा साथ मिलकर देखेंगे। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आपको चोरों के चेहरे या उनके बारे में कुछ याद तो है ना? आप पुलिस को सब कुछ बताइएगा। इंशाल्लाह वो असली चोरों को जरूर पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, कल रात सेब से कुछ चोर नेशनल बैंक की पार्किंग में 5 करोड़ रुपए छीनकर फरार हो गए थे। प्लीज हमारी मदद करें और उन चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। अच्छा, क्या सेब को उन चोरों के चेहरे या हुलिये के बारे में कुछ याद है? जी हाँ सर, मैंने उन सब के चेहरे देखे थे। अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उन्हें तुरंत पहचान लूंगा। मुझे उनके चेहरे अच्छी तरह याद हैं। ठीक है, आप लोग अभी जाइए, हम अपनी तहकीकात शुरू करते हैं। जैसे ही कोई अहम बात पता चलेगी हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे। सर, हमें सबसे पहले उस बैंक जाना होगा जहां ये वारदात हुई थी। शायद वहां की सीसीटीवी फुटेज से हमें कोई अहम सबूत मिल जाए जिससे चोरों को पकड़ना आसान हो जाएगा। मैनेजर साहब, हमें आपके बैंक की पार्किंग एरिया की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। कल यहाँ से कुछ चोर सेब से 5 करोड़ रुपए छीनकर फरार हुए थे। शायद हमें इसमें कोई अहम सुराग मिल जाए। जी जी जरूर सर, आइए मेरे साथ सीसीटीवी रूम में चलिए। अगर हमारी वजह से किसी की मदद हो जाए तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। सर, ये देखिए, यही है वो चोर। उनके चेहरे साफ सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो ये सब केला ग्रुप का काम है। उन्होंने पूरे शहर में दहशत मचा रखी है। अब मैं उन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। चेरी मैडम, हमने पता लगा लिया है कि सेब से पैसे केला ग्रुप ने छीने थे। कल हम उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। इंशाल्लाह उन्हें गिरफ्तार करके आपके सारे पैसे रिकवर कर लेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, सेब बेचारा बेगुनाह साबित हो गया। आज ये बात सच साबित हो गई कि वो हमारे साथ हमेशा ईमानदार है। मैं अभी जाकर पापा को ये खुशखबरी देती हूँ। पापा, पुलिस ने चोरों का पता लगा लिया है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि सेब चोर नहीं है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देख ली है और बहुत जल्द उन चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। सेब जी, अब आधा सच तो सामने आ चुका है। इंशाल्लाह बाकी सच का भी पुलिस बहुत जल्द पता लगा लेगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। चेरी जी, आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ
आप ही थी जिन्हें मुझ पर भरोसा था। अगर आप ना होती तो पता नहीं आज मेरा क्या हाल होता। हराम खोरो, सच सच बताओ, वो 5 करोड़ कहाँ हैं जो तुम लोगों ने सीप से छीने थे? और तुम्हें ये काम करने के लिए किसने कहा था? अगर तुम लोगों ने सब कुछ नहीं बताया तो मैं तुम लोगों की खाल उधेड़। सर वो पैसे तरबूज के पास हैं और उसी ने हमें ये सब करने के लिए कहा था। वो आलू सर का पुराना दुश्मन है, उसी ने हमें पैसे देकर सीप से रकम छीनने के लिए भेजा था। सर, सीप ने आपके पैसे नहीं चुराए थे, बल्कि जिन लोगों ने सीप से पैसे छीने वो तरबूज डॉन के आदमी थे। उसी ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सारा खेल रचाया था। सीप बेचारा तो बिल्कुल बेगुनाह है। अच्छा, तो ये सब उस तरबूज का काम था? उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो पूरी जिंदगी याद रखेगा। सीप बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें चोर समझ लिया था, जबकि तुम तो एक ईमानदार और वफादार इंसान निकले। तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। अरे आलू सर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसा मत कहिए। आपने मुझ पर जो भरोसा किया और मुझे मौका दिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पूरी जिंदगी आपके एहसान नहीं चुका पाऊंगा। मेरी बेटी, अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी सेब से कर दूं। बताओ, क्या तुम्हें सेब पसंद है? क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी? पापा, सेब एक बहुत अच्छा, ईमानदार और नेक दिल इंसान है और मुझे वो पसंद भी है। अगर आप और आलूचे इस रिश्ते से खुश है तो मैं भी सेब से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे उसके बच्चे से भी कोई एतराज नहीं, मैं उसे भी अपने बच्चे की तरह अपना लूंगी। ठीक है चेरी बेटी, मैं सेब से बात करता हूँ और इंशाल्लाह जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। सेब बेटा, मैंने चेरी से बात कर ली है। अब एक बार फिर तुमसे पूछने आया हूँ, क्या तुम मेरी बेटी चेरी से शादी करोगे? तुमसे बेहतर लड़का मुझे उसके लिए कोई नहीं मिल सकता। बस एक शर्त है, तुम्हें घर दामाद बनकर रहना होगा। आलू सर, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है? मैं एक गरीब आदमी हूँ, अगर मेरी शादी आपकी बेटी से हो जाए तो ये मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं। चेरी जी, आप इस फैसले से खुश तो है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या मैं वाकई आपको पसंद हूँ? हाँ, मुझे आप बहुत पसंद है। क्या आप सच में मुझसे शादी करना चाहती हैं? हाँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और आपको मेरे बेटे से भी कोई एतराज नहीं? सेब जी, मुझे आप बहुत पसंद हैं और मैं इस रिश्ते से पूरी तरह राजी हूँ। मुझे यकीन है कि आप हमेशा मुझे खुश रखेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे और मैं आपके बेटे से भी बहुत प्यार करती हूँ। चेरी जी, एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर मैं आपको अपना गाँव भी घुमाने ले जाऊंगा। वहाँ मैं आपको अपना पुराना घर, अपनी यादें और वह सब जगहें दिखाऊंगा जहाँ मैंने अपनी जिंदगी के मुश्किल दिन गुजारे थे। सेब बेटा, आज लगता है जैसे हमारी किस्मत बदल गई है। अल्लाह ने शायद हमें ये खुशियाँ देने के लिए इतने सख्त इम्तिहानों से गुजारा था। आप ही, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आज आपकी शादी है। आपने जिंदगी में जितनी तकलीफें देखी थी वो सब बहुत दर्दनाक थी, मगर आज देखिए अल्लाह ने आपकी दुआएं सुन ली और आपको दोबारा दुल्हन बना दिया। हाँ आलूचे, अल्लाह ने मुझसे बेहतर चीज लेकर मुझे उससे भी बेहतरीन अता कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चेरी बेटी, क्या आपको सेब के साथ निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। सेब मियाँ, क्या आपको आलू की बेटी चेरी के साथ निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। सेब बेटा, तुमने मेरी बेटी से शादी करके अपना वादा पूरा कर दिया। अब मेरी बारी अपना वादा निभाने की। ये लो कागजात, आज से मेरी आधी जायदाद तुम्हारी और चेरी की है। शुक्रिया सर, इंशाल्लाह मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। जैसे मैं पहले आप सबके साथ ईमानदारी से काम करता आया हूँ, वैसे ही हमेशा ईमानदार रहूंगा। आलूची आंटी, सेब अब्बू कहाँ है? मुझे उनके साथ सोना है और चेरी अम्मा भी कहीं नजर नहीं आ रही। बेटा, आपके अब्बू और चेरी आप ही शहर से बाहर गए हुए हैं, वो कल वापस आ जाएंगे। आज आप मेरे साथ सो जाओ, ठीक है? सेब जी, मैंने के कभी नहीं सोचा था कि मुझे आप जैसा अच्छा शौहर मिलेगा और मेरी दोबारा शादी भी हो जाएगी। आज ऐसा लग रहा है कि आपसे शादी करके मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। चेरी जी, मैं भी खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे आप जैसी प्यारी, हया वाली और समझदार लड़की मिली। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे चुनकर मेरी जिंदगी बदल दी। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? कोई जल्दी से मेरे पास आ जाओ। उठिए पापा, क्या हुआ आपको? पापा आंखें खोलिए। अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरे पापा पर रहम फरमा। सेब भाई, चेरी आप ही जल्दी चलिए, पापा को पता नहीं क्या हो गया, वो अपने कमरे में बेहोश हो गए। प्लीज जल्दी चलकर उन्हें हॉस्पिटल ले चलिए। हाय अल्लाह, ये मेरे पापा को अचानक क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो मुझसे मिलकर सोने गए थे। सब्र करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, इंशाल्लाह आलू सर जल्द ठीक हो जाएंगे। जल्दी कीजिए, मरीज को हार्ट अटैक आया है, इनके बचने के आसार बहुत कम हैं। अब तो बस कोई मोजा ही इन्हें बचा सकता है। सेब जी, सब ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर्स इतना वक्त क्यों ले रहे हैं? चेरी जी, आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आलू सर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शायद डॉक्टर अभी और चेकअप कर रहे हैं, इसलिए देर हो रही है। डॉक्टर साहब, अब पापा की तबीयत कैसी? आई एम सॉरी, इन्हें सख्त दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से इनका दिल काम करना बंद कर गया और इनका इंतकाल हो गया। हमने इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मगर हम कामयाब नहीं हो सके। बाबा, आप हमें किसके सहारे छोड़ गए? अब हमें कौन संभालेगा? अभी तो आलूचे की शादी भी करनी थी। मेरे प्यारे बाबा, आप हमें इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सेब जी, ये हमारे साथ क्या हो गया? पापा बिल्कुल ठीक थे, मगर अचानक हमें छोड़कर चले गए, वो भी हमारी शादी की रात। अब हमारा क्या होगा? हमें कौन संभालेगा? चेरी मेरी जान, अल्लाह आपके पापा को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। उनकी जिंदगी बस इतनी ही लिखी थी, इसलिए अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। आप फिक्र मत करें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपको और पीच को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आलूचे, रोना बंद करो, तुम बहुत रो चुकी हो। हम जितना भी रोले, पापा वापस नहीं आएंगे। हिम्मत करो और अल्लाह से दुआ मांगो कि वो पापा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हाँ आलूचे, इंसान अल्लाह के फैसलों के आगे बेबस है। हौसला रखो, तुम दोनों बहुत रो चुकी हो, अब खुद को संभालो। आपी, अब मुझे लगता है कि पापा का कारोबार हमें सेब भाई के हवाले कर देना चाहिए। वो आपके शौहर भी हैं, ईमानदार भी, और आपसे सच्चा प्यार भी करते हैं। वो हमारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है आलूचे, मैं सेब से इस बारे में बात करूंगी।
सेब जी, हम दोनों बहनें चाहती हैं कि आप पापा का कारोबार संभाल लें। आप मेरे शौहर भी हैं और आपसे ज्यादा ईमानदार हमें कोई और नहीं लगता जिसे हम ये जिम्मेदारी सौंप सकें। बताइए आप क्या कहते हैं? चेरी जी, ये वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मगर हम किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे आलूचे और मरहूम पापा की खातिर ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपके पापा के कारोबार को अपना कारोबार समझकर पूरी ईमानदारी और मेहनत से संभालूंगा। सेब भाई, आज से ये कुर्सी आपकी अमानत है। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। आप मेरे पापा के नक्शे कदम पर चलते हुए इस कारोबार को और ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मुझे इतना काबिल बना दे कि मैं चेरी, आलूचे और उनके मरहूम पापा के भरोसे पर पूरा उतर सकूं। मैं वादा करता हूं कि इस कारोबार को पूरी ईमानदारी, मेहनत और खुलूस के साथ संभालूंगा इंशाल्लाह। तरबूज दादा, मुझे खबर मिली है कि आपका पुराना दुश्मन आलू दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल कर गया है और अब उसके बिजनेस और सारी जिम्मेदारियां उसका नया दामाद सेब संभाल रहा है। अच्छा, तो वो आलू मर गया, हराम की मौत मरा। अब वक्त आ गया है कि हम उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करें। आम, जल्दी से तैयारियां मुकम्मल करो। आज से ही प्लानिंग शुरू करते हैं क्योंकि अब हमारा वक्त बदलने वाला है। हेलो सर, मैं लेमन हूँ और इस कंपनी की मैनेजर हूँ। आपका वेलकम है सर। यहाँ आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। आलू सर तो इंतकाल कर गए। उम्मीद है आप कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से संभालेंगे। ठीक है मिस लेमन, मुझे अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मेरे लिए एक कप चाय मंगवा दीजिए और अगर किसी और चीज की जरूरत हुई तो मैं आपसे कह लूंगा। सेब, कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन? सब कुछ ठीक था ना? मेरी जान, आज मैं सारे स्टाफ से मिला, फाइलें वगैरह देखकर काम को समझने की कोशिश की। बस कुछ दिनों में ऑफिस बाकायदा ज्वाइन कर लूंगा। मेरी जान, तुम तैयार रहना। कल सुबह मैं, तुम और हमारा बेटा मेरे गाँव चलेंगे जो मैं बरसों पहले छोड़ आया था। मैं तुम्हें वहाँ सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है? मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारी जीजू के साथ उनके गांव जा रही हूँ 1-2 दिन के लिए। तुम अपना ख्याल रखना और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। और अगर तुम साथ चलना चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। नहीं आपी, मैं यहीं ठीक हूँ। आप लोग बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। बस आप लोग जल्दी वापस आ जाना, मैं आप सबका इंतजार करूंगी। सेब, मैं आपका गांव देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हम वहाँ कितनी देर में पहुँचे? मैं भी काफी अरसे बाद वहाँ जा रहा हूँ मेरी जान। बस थोड़ा सा वक्त और फिर हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तरबूज दादा, हमें अभी अभी खबर मिली है कि सेब और उसकी बीवी चेरी आलू की दूसरी बेटी आलूचे को अकेला घर छोड़कर खुद गांव चले गए हैं। मौका बहुत अच्छा है तरबूज दादा, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? चेरी जी, यह देखो, यह मेरा पुराना घर है। मैं यहाँ अपने बेटे के साथ रहा करता था। आज यहाँ आकर मेरी बहुत सी यादें ताज़ा हो गई हैं। मुझे खुद हैरत हो रही है कि अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सेब, आप लोग यहाँ कैसे गुजारा करते थे? बारिश और तूफान में कैसे रहते थे? यहाँ न बिजली और न कोई सहूलत। रात को तो यहाँ बहुत ज्यादा मच्छर भी होते होंगे। यहाँ के लोग आखिर कैसे जिंदगी गुजारते हैं? मेरा तो इस घर में दम घुट रहा है। बस चलो, मैं तुम्हें अपने भाई के घर लेकर चलता हूँ और उनसे मिलवाता हूँ। इतने अरसे बाद मुझे इस हाल में देखकर वो बहुत खुश होंगे। सेब मेरे भाई, आखिरकार तू वापस आ ही गया। कैसा है तू? यार तू तो बहुत बदल गया है। लगता है शहर में तेरी कोई लॉटरी लग गई थी। और ये खातून कौन है? टमाटर मेरे भाई, अगर अभी आपको सब कुछ बताने बैठ जाऊं तो शाम हो जाएगी। बस इतना जान ले कि इन्हीं की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, आओ अंदर चलते हैं। अखरोट, जाओ और जाकर आलू की बेटी आलूचे को अगवा करके ले आओ। वह घर में अकेली होगी, उसे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी बड़ा इनाम दूंगा। तरबूज दादा, आप बेफिक्र हो जाएं, आपका काम हो जाएगा। रात तक वो आलूचे आपके पास होगी। मैंने आज तक जो भी करने का सोचा वो करके दिखाया है। बस आप मेरा इनाम तैयार रखिए। बेचारी आलूचे, आज इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन है। आज के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। तरबूज दादा, मैंने अपना काम मुकम्मल कर दिया। ये रही आलूचे आपके सामने। वाह मेरे शेर, तूने तो कमाल कर दिया। ये लो तुम्हारा इनाम, जाओ और जाकर ऐश करो। मैंने कहा था ना, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। चेरी, यह देखो, ये वो बाजार है जहाँ मैं बिरयानी की रेहड़ी लगाता था। मेरे साथ मेरा बेटा भी हुआ करता था और इसी बिरयानी की वजह से सब कुछ हुआ था और एवोकाडो ने मुझसे दुश्मनी मोल ले ली थी। अनार, तुम यहाँ इस हाल में? मेरा प्यारा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा। दूर रहो हमसे अनार। हमारे लिए तुम मर चुकी हो, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। क्या हुआ है तुम्हारे साथ और कहाँ गया वो तुम्हारा एवोकाडो जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? सेब, उस एवोकाडो ने मुझे शादी के कुछ दिन बाद ही तलाक दे दी थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। मेरा अब इस दुनिया में कुछ नहीं बचा, बस मौत का इंतजार कर रही हूँ। जो भी है, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। अल्लाह हाफिज। क्या? कब हुआ ये? तुम लोग क्या कर रहे थे जब वो आलूचे को अगवा करके ले जा रहे थे? चेरी जी, क्या हुआ? किसने आलूचे को अगवा किया है? सेब जी, जल्दी घर चलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। या अल्लाह, आप हमारे इतने इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? आलूचे ने किसी का क्या बिगाड़ा है कि उसे अगवा करके ले गए? पता नहीं वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी। या अल्लाह, आलूचे की मदद फरमाना। चेरी, मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस एक दफा मुझे वहाँ पहुँचने दो। मैं आलूचे को उन गुंडों से छुड़ा लूंगा। हिम्मत रखो, तुम्हारे साथ की मुझे भी जरूरत है मेरी जान। हेलो आलू के नए दामाद जी, आपकी प्यारी साली आलूचे मेरे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दो, वरना तुम्हें सिर्फ आलूचे की लाश मिलेगी। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बस आलूचे को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों समेत मार दूंगा। सीब, ये तरबूज की मेरे पापा के साथ हमेशा से बिना किसी वजह के दुश्मनी रही है। जब तक पापा जिंदा थे वो इसे कुछ नहीं करने देते थे, लेकिन अब इसे मौका मिल गया है जब पापा इंतकाल कर गए हैं। इसने आलूचे के बदले सारी प्रॉपर्टी मांगी है। चेरी, अब तुम बताओ हम क्या करें? जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। सीब, क्या आलूचे को बचाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है? चेरी, मैं देखता हूँ, कुछ सोचता हूँ कि इसके अलावा और क्या हो सकता है। तुम मुझ पर भरोसा रखो। इस परिवार के मुझ पर बहुत एहसान है।
और अब उन्हें चुकाने का वक्त आ गया है। आज मैं आलूचे को छुड़ाने जाऊंगा, या तो वो मुझे मार देंगे या मैं आलूचे को छुड़ा लूंगा। हेलो तरबूज दादा, मैं सारी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूँ। बताओ कहाँ आना है, प्रॉपर्टी के कागजात लेकर मैं वहाँ आ जाऊंगा। आप आलूचे को कुछ मत करना, आप जो शर्त रखेंगे मैं सब पूरी करूंगा। लाल किला के पीछे जो जगह है वहाँ आ जाओ, और हाँ, किसी को भी साथ मत लाना, अकेले आना। खबरदार, अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की या कुछ गड़बड़ की तो मैं आलूचे की जान ले लूंगा। ये लो प्रॉपर्टी के कागजात तरबूज दादा, और आलूचे को छोड़ दो अभी के अभी। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब आप भी अपना वादा पूरा करें और हमें यहाँ से सही सलामत जाने दें। तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मैं भी पूरा करूंगा। यही रुको, मेरे आदमी आलूचे को लाने गए। जब वो इसे ले आएंगे फिर तुम दोनों चले जाना। सीब, अब तुम जा सकते हो, लेकिन मेरे पास तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। तरबूज दादा, मुझे तुम्हारी चाल का पहले ही पता था, इसीलिए मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को कॉल कर चुका था। अब तक तो पुलिस ने सारे इलाके को घेर लिया होगा। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें जाने दो, वरना तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। तरबूज दादा, मैं तुम्हें आलूचे को अगवा करने और ब्लैकमेलिंग के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। अब तुम अपनी भर जिंदगी जेल में गुजारोगे। आलूचे, मेरी प्यारी बहन, तुम कैसी हो? तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी ना? नहीं आप ही, मुझे कोई चोट नहीं लगी। अल्लाह पाक का करम है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सी भाई की हाजिमा ने मुझे नुडो से बचा लिया। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारी स्टोरी देखने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।